ये 012 का ट्रांसफार्मर है। तो इसके क्या है, इसमें देखिए इसके जो है तार टूट गए हैं, मतलब इसके तार हमको कहीं से नहीं दिख रहे हैं। ये जो 8 फुट के तार हैं तो ये दिख रहे हैं, लेकिन जो उस पर हम 220 वोल्ट की सप्लाई देते हैं इनपुट पे, उस पर तार ये नहीं है। तो ये अक्सर कर जो है ट्रांसफार्मर में हो जाता है, तार टूट जाते हैं। तो इसको क्या करना फेंकना पड़ता है, कुछ लोग फेंक भी देते हैं। तो जो नए भाइयों के लिए मैं बता रहा हूँ कि इसको फेंकें नहीं, इसे दोबारा से यूज करें। तो इस तरीके से इस ट्रांसफार्मर के जो है इसको खोल लेंगे। तो इसके सबसे पहले इसका कवर को हटाएंगे। तो इसके कवर को हटा लेंगे। इस तरीके से पत्ती अगर काटोगे तो इसका जो है कवर खुल जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका जो है ये पत्ती को मतलब हटा लिया है। और ये जो ऊपर पत्ते कवर लगा है इसको भी हटा लेंगे। हटाने के बाद फिर इसमें हम कि इसके तार को कैसे लगाना है इस चीज़ को हम बताएंगे कि कब। तो ये जो है दोबारा से फिर काम करने लगेगा। तो इसमें केवल तार ही जोड़ना पड़ेगा और ये काम कर जाएगा। तो इसमें देखिए एक आई तरह की पत्ती लगी होती है, ई तरह की। तो इसकी सबसे पहले इसकी पत्तियों को खोलना पड़ेगा। तो इसकी पत्ती को खोल लेंगे तो ऐसे एक पेचकस ले लेंगे और इसमें देखेंगे कि कहीं जहीं पर हमारी आई तरह की पत्ती हैं उन्हें इस तरीके से ठोकेंगे। तो ये जितनी आई तरह की पत्ती हैं इनको सबको खोल लेंगे। तो फटाफट इन पत्तियों को हम जल्दी से इनको निकाल लेंगे। जैसे इसकी दोनों तरफ लगी पत्तियाँ लगी होंगी, तो इन दोनों तरफ पत्तियों को इस तरीके से जल्दी से मैंने पत्तियों को काट लेंगे। और काटने के बाद अब आई तरफ इस तरीके से हम ठोकेंगे तो ये जो है पत्ती से हमारी ये सभी निकल गए और इस तरीके से पेचकस से इनको हम निकाल लेंगे। तो फटाफट इस तरीके से पत्तियों को निकालेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो है सभी पत्तियाँ निकल के और मैंने इसमें जो है इसकी जो बामन है वो हमने निकाल ली है। तब इस पर तब इसी पे तार लबड़ा है। तो इसके जो है इस सब कागज़ को जल्दी से इसको हटा लेंगे। तो ये सेकेंडरी बाइंडिंग जो है निकल आई है। अब इसको तार को पहले हम पूरा उधेड़ लेंगे और उधेड़ने के बाद इसके बाद जो है प्राइमरी बाइंडिंग निकलेगी। तो इस तरीके से इसको जल्दी से इसको अलग कर लेंगे, इस तरीके से दे लेंगे। अब जिस तार को मतलब सेफ्टी से रख लें क्योंकि यही दोबारा तार इस पर चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हमने इस तार को पीट लिया। अब इसके बाद फिर इसमें पेपर लगा है। इस पेपर इसमें ट्रांसफार्मर मतलब इसमें 2 कॉइलें लगी होती है। तो इसका पेपर को पाट लेंगे इस तरीके से। तो इसका जो है पेपर पाटने के बाद ये हमने इसको पेपर को हटा दिया है। अब इसके बाद ये इस तार को देखिए तो ये जो है इसका तार जो है जल गया है। तो इसको भी हम अलग कर देंगे। तो इसके अलग करने के बाद तो अब इस पर हम थोड़ा दूसरा तार को डालेंगे। तो 36 नंबर तार से हम इस पर 1600 टन डाल देंगे और 16 टन डालने के बाद और इसको हम दोबारा से बना लेंगे। तो जो तार जला था तो मैं इसकी जगह पे ये इसमें तार दोबारा से लपेट दिया और इसमें जो है 1600 टन मैंने इसमें डाल दिए। तो ये जो है प्राइमरी जो कॉइल है ये हमारी मतलब सही हो गई है। तो अब इसके बाद फिर हम जैसे पेपर को पाटा था उसी तरीके से पेपर को हम दोबारा से इस पर लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने पेपर को मतलब यहाँ लपेट देंगे और इस पर टेप मार देंगे। तो टेप मारने से ये होगा कि ये तार जो है पेपर ये हटेगा नहीं। तो इस तरीके से हमने इस पर पेपर को लगा दिया है। और फिर इसके बाद तो इसमें जो है 2 तार निकल आई हमारी प्राइमरी बाइंडिंग जिसमें 220 वोल्टेज की सप्लाई देंगे। तो इन तारों को निकाल लिया। अब इसको हम मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे कि हमारी ये कहीं तार टूटा तो नहीं है। तो फिर मस्ती लीरा में ले लिया मल्टीमीटर और मल्टीमीटर को क्वांटिटी रेंज में इसको सेट करके और हम इसको मतलब चेक कर लेंगे। चेक करने से क्या तो हम इसको चेक करेंगे दोनों तारों की, इसमें क्वांटिटी आनी चाहिए। तो इस तरीके से देखिए इसमें क्वांटिटी आ रही है, बिल्कुल ये सही है, प्रॉपर है। इसके बाद इसके ऊपर अब जो है अब इस पर हम क्या करेंगे, इसमें जो है तार को इसमें लगा लेंगे। तो ये हमारे पास 2 तार ले लिए हैं। ये मेरे पास लाल तार तो नहीं है, मैं पीले तार ही प्राइमरी बाइंडिंग पे मतलब लगा देंगे।
तो हम दोनों तार पे जल्दी से इस पे हम जो है तार को जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। तो इनको हम तारों को जॉइंट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने दोनों तारों को लगा लिया। अब इस पे हम जो है टेप मार देंगे। तो हम पहले इस पर प्लस ये टेप से इसको चिपका दें कि तार हमारी इधर उधर हिले नहीं। और उसके बाद हम इस पर इस तरीके से हम इसके जॉइंट को ढक देंगे। अब इसके बाद हम सेकेंडरी वाइंडिंग तार को लपेटेंगे। तार के सीधी दिशा से लपेटें। तो जो तार मैंने इस पर बाहर से निकाला था वही तार इस पर लपेटेंगे। तो इस तरीके से हम इसको लपेटते जाएंगे। तो इसमें जो है हम टर्न 0-12 का ट्रांसफार्मर है तो 16 टर्न डाले थे। तो इस पर हम 85 टर्न इस पर लपेट देंगे। तो इस तरीके से 85 टर्न डाल के इसको पूरा करेंगे। तो इस तरीके से हमने इस पर 85 टन डाल दिए और इसको हम मतलब पूरा कर दिया। और इसके बाद में हमारे 2 तार ये प्राइमरी वाइंडिंग के निकल आए हैं। और इसके बाद हम इस पर टेप मार देंगे प्लास्टिक का। तो इस तरीके से पूरा हम टेप लगा दें जिससे कि हमारी ये वाइंडिंग उधले नहीं। तो यहाँ से हमने इसको टेप को मार दिया और इसके बाद हम ये जो पेपर को इसको लगा देंगे और इसके ऊपर हम टेप मार देंगे। इस तरीके से जो कॉइल हमारी जो ट्रांसफार्मर की कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम टेप को मार देंगे अच्छे से। तो इस तरीके से जो है पुराने ट्रांसफार्मर की रिपेयर की जाती है। तो यहाँ से हमने इसको टेप को मार दिया है, लगा दिया है। तो ये हमारी मतलब कॉइल बन के पूरी कंप्लीट हो गई है। तो इस तरीके से सभी पत्तियों को डाल के और ट्रांसफार्मर को जो छोटे मिनी ट्रांसफार्मर होते हैं तो इस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं और इसको दोबारा से यूज में ला सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं ट्रांसफार्मर को तो ये ट्रांसफार्मर जो है अब इसकी सभी पत्तियों लगा के और फिट कर देंगे और दोबारा से इसको हम यूज में ले पाएंगे। तो इस तरीके से हमने सभी पत्तियों डाल दिया और यहाँ से पत्तियों को ढीला न रखें, लूजिंग नहीं रखें और अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट टाइट करके पूरी पत्तियों को डाल दें। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।